अभी डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने एक तमहीद बांधी है और एक वीडियो सुनाया है ऐसे इशू का जो हम सब की आइनी और जमहूरी जिम्मेदारियों से मुंसलिक है। ख़ासतर आप ख़ुद कस्टोडियन इस हाउस के हैं। मैं समझती हूँ आपकी तवज्जो के लिए और सब की आपकी तवस्सुत से भी मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जब पाकिस्तान जिन सामना कर रहा है बड़े ख़तरात का और कश्मीर की रेजोल्यूशन की बात की, हम सब एक साथ खड़े होके बग़ैर किसी सोच के हमने अपने दिल से सिद्क़ के दिल से पाकिस्तान के लिए हुब्बुल वतनी और का इजहार किया और अपने मुल्क के परचम पर कोई भी मैली आँख से देखे या हमारी मुसल्लह अफवाज को या हमारी आवाम को, तो हम सब एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। चेयरमैन साहब, इस वक्त भी आपसे हमने हाउस बिजनेस में कहा था कि हमें आज सख्त एहतजाज है, एहतजाज है, एहतजाज है, एहतजाज है, लेकिन उसके बरक्स जहाँ कश्मीर का मसला आया या पाकिस्तान की सालमियत की बात हुई तो हम सारे के सारे बगैर सोचे हमने साइन किया है। वो रेजोल्यूशन पहली दफ़ा हमने देखा भी नहीं ठीक से। आज हमने कहा बगैर देखे, राजा साहब ने सब ने, कि हम कश्मीर के लिए एजेंडा आइटम 1 रखेंगे। तो ये पैगाम सबको पहुंच जाए, सारी दुनिया को। लेकिन चेयरमैन साहब, जब हुकूमतें जिम्मेदार होती हैं, जब उनका जमहूर में कोई रूट होता है, कोई बुनियाद होती है, तो वो कोशिश करती हैं सबसे पहले कितने भी तफरीक हो, कितनी भी खलीज हो, सियासी हो, नजरियाती हो, वक्ती हो, स्ट्रेटेजिक हो, कोशिश ये होती है कि कश्मीर जैसे मामले पर या पाकिस्तान, जिस वक्त भी पाकिस्तान पर जंग का तबल बज रहा है, इस वक्त मोदी की सरकार ने जारहाना एक्सेसेस शुरू कर दी हैं। और क्या कर रही है हुकूमत पाकिस्तान? बहुत अच्छी डिप्लोमेटिक हिकमत अमली कि आपने OIC को मुतनब्बे भी नहीं किया। अभी बात हुई है कि आपके वहाँ हिंदुस्तान को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया जा रहा है। शायद इजराइल से भी इस वक्त मुनासिब बढ़ रहे हैं। जो भी है, अफगानिस्तान से जो बातचीत हो रही है, जो भी है, चेयरमैन साहब, यहाँ सीक्रेट में कुछ नहीं होगा। जहाँ पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान की साख, पाकिस्तान की वकार, ये हाउस और सारी नेशनल असेंबली, सारी असेंबलीज, हम आपके साथ हैं। मैं सेनेट की बात कर रही हूं। और फिर चेयरमैन साहब, ऐसे वक्त में कहना कि हम एहतसाब के नाम पर, ऐसे वक्त में जब आपको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, ऐसे वक्त में जब आपको दोनों हाउसेस का फौरी तौर पर इजलास बुलाना चाहिए था, चाहे वो क्लासिफाइड हो, इन कैमरा हो, हमारी हुकूमत ने तो किया था। पिछली हुकूमत ने भी कश्मीर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की। हमारी सख्त उनसे उस वक्त इख्तिलाफ था, लेकिन हम कॉन्फ्रेंस में गए, अपनी दस्तावेज आवाज से आवाज मिलाई। ये बात मैं कहना चाहती हूं ऑन रिकॉर्ड कि जमहूरियत का ये मतलब नहीं है कि आप रातों रात एहतसाब के लिबादे में जाके एक सिटिंग स्पीकर, सूबाई असेंबली या कोई भी असेंबली हो, सिटिंग स्पीकर पर हमला करें, उसको दारुल खिलाफा में, कैपिटल सिटी में उसे अरेस्ट करें। ये कहाँ का कानून है? ये कहाँ की रीत है? ये कहाँ की जमहूरी रिवायत है? वो आप मुझे बताएं कि। और फिर हमसे कहा जाता है आगा सिराज दुरानी के ऊपर, जो स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, ये हुआ है कि रातों रात उसे उठाया गया है। वो स्पीकर है, वो कहाँ गायब हो रहा है? आप जैसे बैठे हैं इस हाउस में, स्पीकर तो सबसे आसान, मतलब वो हाउस से मुंसलिक होता है। आप बताएं कहाँ गायब हो रहा था कि बेइज्जती के साथ उन्होंने पूरी सिंध असेंबली को बेहुरमत किया है, पूरे सूबे को पैगाम दिया है कि आपके जमहूरी इलेक्टेड स्पीकर, आपकी असेंबली, आपका सूबा कुछ नहीं है। और फिर हमसे कहा कि आप सिंध कार्ड खेल रहे हैं। सिंध कोई ताश का पत्ता नहीं है चेयरमैन साहब कि हमें कार्ड खेलने की जरूरत है। पंजाब स्पीकर पर भी इस तरह की बातें हैं, रेफरेंस नहीं बना। तहकीकाती अमल जारी है। तहकीकाती अमल में आपने उनको उठाया है, किसी और
केपी में भी तहकीकाती अमल चल रहे हैं, आपने उनको रातों रात कहीं और से उठाया है। खुदा ना खास्ता किसी और के घर पे 7 घंटे रात को आपने मुहासरा किया हुआ है, जब उनकी 6 खवातीन अंदर हैं। पूरी सिंध काबीना, शर्म की बात है, शर्म की बात है कि पार्लियामान का कस्टोडियन को पहले अरेस्ट किया गया, फिर कौन सी तफ्तीश करने गए थे, क्या ढूंढने गए थे, क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या दस्तावेजात उनको नहीं मिल रही थी कि वो अंदर चले गए। कौन एहतसाब से भाग रहा था, कौन एहतसाब से भाग रहा था? चेयरमैन साहब, ये बहुत अहम इशू है, ना हंसें आप, तारीख का दायरा बड़ा गोल होता है जी। जब बिजली पार्लियामान पर गिरती है तो वो सब पे गिरती है। मुशाहिदुल्लाह साहब, बिजली पार्लियामान पे गिरती है तो सब पे गिरती है। और मैं ये आपसे पूछूंगी कि नैब का ये तरीक़ेकार, अगर आप समझते हैं कि मौजू है कि बगैर मैजिस्ट्रेट के वो उनके घर में 7 घंटे बैरिकेड करके दरवाजे को उसका सीज करके बाहर सारी सिंध काबीना खड़ी हुई है, सरापा एहतजाज, और मुअद्दबाना तरीके से पूछ रही है कि भाई हमें कोई किसी को अंदर जाने दें। वो जो 6 खवातीन हैं वो ना पब्लिक लाइफ में है, ना वो सियासत में है, ना वो बिजनेस में है। उनके साथ किसी को अंदर जाने दें, ना पत्ता फड़कने दिया, अंदर जाने दिया किसी को। जुल्म की ये रात सबको याद रहेगी और रखनी चाहिए, क्योंकि मेरे 50-60 साल में मैंने ये नहीं देखा जो जियाउल हक के दौर में होता है, उससे बदतरीन काम हो रहा है ये। अफसोस से मैं कहूंगी कि जमहूर से रिश्ता रखते हुए आपने एहतसाब करना है, चोर डाकू सुबह शाम करना है, तो पार्लियामान के कस्टोडियन को की तफ्तीश आप नहीं कर सकते थे? कहां भाग रहे थे वो? क्या आप तफ्तीश नहीं कर सकते थे? कौन सी दस्तावेज लेने आप अंदर गए थे? और फिर वीडियो बनाया गया चेयरमैन साहब, उनके कपड़े, उनके पर्सनल इफेक्ट्स, जाती चीजें निकाल के, अलमारियां खोल के वीडियो बनाया गया, हर चैनल पे चलाया गया, हर चैनल पे। अफसोस से मैं कहूंगी, शर्म आ रही है मुझे, ऐसे निजाम का हिस्सा होते हुए शर्म आ रही है मुझे। आईन और कानून की तो बात ही छोड़े, उससे तो हम बहुत आगे चले गए हैं। आप हरासा कर रहे हैं लोगों को और पैगाम दे रहे हैं कि तुम जो इलेक्ट होके आए हो, तुम जो पूरे ऐवान से उसके बाद इलेक्ट होके आए हो, जो पूरा कॉन्फिडेंस और एतमाद रखते हो इस सारे निजाम का, इस आईन का, आर्टिकल 108 की बुनियाद पर वो स्पीकर आया है, ये 107 और 108 ये आईनी ऑफिस है। आईनी ऑफिस के साथ आपको ये सुलूक करना चाहिए? आप ये पैगाम दे रहे हैं पाकिस्तान की पार्लिमानी जमहूरियत को, जिसको जाहिर है और वाज़ेह है आप कुछ नहीं समझते, और फिर हमसे कहते हैं उनके घर का इस तरह शर्मनाक मुहासरा करके, फिर हमसे कहते हैं कि आप लोग एहतसाब से डरते हैं। वाज़ेह है ये पार्टी एहतसाब से डरती है। 11 साल जरदारी साहब ने जेलें काटी हैं बगैर किसी कन्विक्शन के। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने खुद फांसी का फंदा चूमा है, मगर ताले आमिर से नहीं मांगा उन्होंने, माफी ना दरखास्त देना मौजू समझा। उनकी बेटी शहीद रानी ने अपने आप को सुरखरू किया, लेकिन किसी ने इस तरह के हाथ नहीं बांधे और ना बांधेंगे। जिस वक्त सिंध जल रहा था, पूरा वफाक तितर बितर हुआ था बीवी की शहादत पर, जरदारी साहब ने कहा पाकिस्तान खपे, कोई कार्ड नहीं खेला गया उस वक्त चेयरमैन साहब। तो अफसोस से मैं कहूंगी कि ये हमारा प्यारा पाकिस्तान, ये वफाक कोई ताश का घर नहीं है कि आप इस तरह उठा के लोगों को रातों रात ले जाएं, आईनी तवाज़ों को ख्याल ना रखें, तकाज़ों को, और फिर कहें कि इन हाउसेस की हुर्मत है। चेयरमैन साहब, हम सब एक साथ हमको मजम्मत करनी चाहिए
इस किस्म की अमल की, और फिर मैं ये ना सुनूं चेयरमैन साहब कि ये एहतसाब से भाग रहे हैं। मुझे पता है कोई खड़े होके कहेगा हाँ हाँ ये अपने दफातर, अपने ऑफिस, अपने पार्लियामान, अपने इलेक्शन के पीछे छुप रहे। हम आइन को सामने रख रहे हैं, किसी चीज के पीछे नहीं छुपने की जरूरत हमें चेयरमैन साहब। ये जो अमल हुआ है हम सब, मैं समझती हूँ सारी जमहूरी कुव्वतें, ऑपोजिशन, पीपल्स पार्टी, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि आपके तवज्जुह से ये मैसेज जाए कि किस तरह ये पार्लियामेंटेरियंस के साथ हो रहा है, किस तरह आम लोगों के साथ भी नहीं होना चाहिए, और हो रहा है तो गलत हो रहा है। और आप ये पैगाम दे रहे हैं कि सिंध में और किसी भी सूबे में हम जो चाहे कर सकते हैं, हम मदाखलत करेंगे, हम अपनी हुकूमत वहां बनाने की कोशिश करेंगे, गवर्नर राज लगाने की कोशिश करेंगे, जो चाहे करो। ये जंगल का राज है तो हम भी देख लेंगे जंगल के राज को चेयरमैन साहब। जो चाहे हम पर जुल्म करें, हम भी बागी हैं, हम भी बागी हैं और हम पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। हम जुल्म के जाब्तों के सामने, आपने तो हमें नई जिंदगी दे दी है, जुल्म के जाब्तों के सामने तो हम मुनज़्ज़म हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, हक का अलम उठा लेते हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी बिल्कुल इस तरह पार्लियामान को पामाल नहीं होने देगी, और बहुत और तरीके हैं जिस तरह से आप पामाल कर रहे हैं। पार्लियामान को डेली बाईपास किया जा रहा है, डेली बाईपास किया जा रहा है। वो एक और कहानी और एक और तकरीर है, उसमें मैं जरूर जाऊंगी अगर आप इजाजत देंगे, क्योंकि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं और आप ये जो ऐवान है ये चारों हाउसेस, चारों सूबों प्रोविंशियल असेंबली के हाउसेस के हुकूक का जामिन है। यहां से बहुत अहम मैसेज जाना चाहिए, पावरफुल मैसेज मस्ट गो that this cannot be allowed। बगैर मैजिस्ट्रेट्स के वो अंदर गए हैं, बगैर किसके कहने पर घरों में अंदर जा रहे हैं, वीडियोस ले रहे हैं। ये कौन सी जमहूरियत है? अगर ये मदीना की रियासत है तो मैं आपसे पूछती हूं कि आप ये वादे करके आए थे, जो चोर है, जो डाकू है, आप उसको पकड़ नहीं रहे, और दोहरा मयार है। वो जो वीडियो जिसकी डिप्टी चेयरमैन ने बात की थी उसमें ये सारी बातें हैं। किसी चैनल की हिम्मत नहीं हो रही है चलाने की, या शायद उन तक पहुंचा नहीं है। मीडिया की बड़ी हिम्मत है आजकल, मुश्किल वक्त में कोई ना कोई खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी भी कलम बंदी, उनका भी गला घोटा जा रहा है। चेयरमैन साहब, हमारी बातें शायद कैरी हो या ना हो, लेकिन हमने जिस ऐवान की तकद्दुस के लिए बड़ी जंग लड़ी है, इस ऐवान के तकद्दुस के लिए लड़ी है हमने। जिस तरह ये अब पामाल हो रहा है, पीटीआई नया पाकिस्तान कहेगा कि जी हमें क्या पता नैब से हमारा क्या ताल्लुक है। वो भी एक और तकरीर है, कोई ना कोई फरमा देगा कि नैब किधर से क्या फोन ले रही हैं और क्या बन रहा है, कौन बन रहा है। आपकी जात से नहीं है लीडर ऑफ हाउस, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपके अजीम वालिद की आप बहुत इज्जत करते हैं, आप गलत पार्टी में आ गए हैं। तो मैं सिर्फ मैं खत्म इख्तिताम करूंगी, क्योंकि बहुत और मेंबर्स मुझसे बेहतर बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी, खैबर से कराची तक ये जो हुआ है पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ है कि सिटिंग स्पीकर के घर में जाके आपने एक मुहासरा किया है, तूफान बदतमीजी बर्पा किया है, और पूरी रात उनके फैमिली, उनके घर की खवातीन को यरगमाल रखा है। अफसोस, ये मदीना की रियासत नहीं होनी चाहिए थी कि रातों रात आप कैपिटल से कहें कि जी अब वफाक की हुकूमत होगी। किसी की होगी तो जमहूर की होगी। शुक्रिया।